वेलकम टू द चैनल विलेज अकाउंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पकौड़े। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले आधा किलो बेसन आपको चाहिए, आधा किलो आपको जो है वो आलू चाहिए। उसके लिए तकरीबन हाफ पाव मिर्ची चाहिए और 4 पीसेस जो है आपको प्याज चाहिए और तकरीबन 1 प्याली कप आपको ऑयल लगेगा। उसके बाद ये हल्दी चाहिए 2 टीस्पून और खुश्क धनिया जो है वो 2 टीस्पून। उसके बाद ये है कि नमक आपको चाहिए तकरीबन 2 टीस्पून। नमक के बाद आप लोगों को चाहिए काली मिर्च तकरीबन 2 टीस्पून और हाफ़ जग पानी जो है वो आपको लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पकोड़े के लिए जो है वो आलू को लिया है, छीला है, उसको ऊपर से उसकी जिल्द को उतारा है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसकी जिल्द को उतार रहे हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही इसकी जिल्द को उतारना है। सबसे पहले जो फर्स्ट इसका प्रोसेस है वो यही है कि इसकी जिल्द को हम लोगों ने अच्छे से साफ़ करना है पकौड़ों। तो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे हमारे जो हैं वो आलू जो है वो मुकम्मल हम लोगों ने उसके ऊपर से जिल्द उतार ली है। तो अभी हम इसको पकौड़ों के लिए बिल्कुल छोटा 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 जो है ना वो काटना है हम लोगों ने, ताकि ये बेसन के अंदर अच्छे से हल हो जाए। तो अगर आप ज़्यादा इसको मोटा काटेंगे तो उसके लिए बेसन भी ज़्यादा लगेगा और ये अच्छे से पक नहीं पाएंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर विज़िट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी तरीके से पहुंच सके। तो दोस्तों हम लोग अपने किचन में कुछ ना कुछ जो है ना वो बनाते रहते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। एक नई नई हमारी कोशिश रहती है आप लोगों के लिए अच्छी और नई वाली रेसिपी और यूनिक किस्म की और शॉर्टकट और इजी रेसिपी आप लोगों तक पहुंचाई जाए और लेके आएँ, ताकि आप लोग जो है आसानी से इन चीज़ों को बना सकें घर पे। और ज़्यादातर जो है ना वो कम मसाले वाले जो है ना रेसिपी हम लोग लाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि इसको आप अच्छे से घर पे बना सकें। तो हमारा यही मकसद रहता है कि आप लोगों के लिए आसानी से जो है ना वो ऐसी रेसिपी लाएं जो आप घर पे उसको आसानी से बना सकें। तो इसीलिए आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देख सकते हो कि हम लोगों ने आलू काट लिए हैं मुकम्मल तौर पे। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो बेसन पड़ा हुआ था उसको मिला दिया है और जो हरी मिर्च थी उसको मिक्स करके 30 मिनट तक हम लोगों ने रखा है। तो अभी हम लोग इसको जो है वो ऑयल के अंदर फ्राई करने लगे हैं। तो जी दोस्तों, हमारे जो है ना वो पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। तो आप लोगों ने थोड़ी सी हल्की सी आंच पे इसको पकाना है, ठीक है। हमारे पास जो है ना अभी इसके लिए क्या है आग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए ये जो है ना ज़्यादा सुर्ख दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों ने थोड़ी सी हल्की आंच पे इसको पकाना है अच्छे से। हल्की आंच रख के आपने इसको पकाना है अच्छे से। तो बहुत ही सादा सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। और बहुत ही अच्छी टेस्टी किस्म के ये स्नैक्स हैं। स्नैक्स को आप इस्तेमाल जो है घर पे आराम से इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको इसको थोड़ा सा कल्टी करके रखना है ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाएं। थोड़ा हिलाते रहना है आप लोगों ने इसको। अभी हम लोगों ने थोड़ी आग जो थी उसको भी हल्का कर लिया है ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से पक जाएं। तो दोबारा हम लोगों ने बेसन डाला इसके अंदर।
क्योंकि अब थोड़े ज़्यादा जो है ना वो पकोड़े बनाने लगे हैं। इसके लिए अगर आप लोग जो है ना वो इसको घर पे ट्राई करना चाहते हैं, मिकदार में थोड़ा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है ना वो सेम ही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना बेसन आपको कम लेना पड़ेगा। ठीक है, आलू की मिकदार को कम करना पड़ेगा, मिर्ची भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, प्याज भी थोड़ा कम करके डालना पड़ेगा, हल्दी, मिर्ची, नमक और काली मिर्च जो है उसका इस्तेमाल 1-1 टीस्पून आप कर सकते हैं। और हम लोगों ने तकरीबन आधा किलो बेसन लिया था, उसके अंदर तकरीबन जो है ना वो आधा किलो ही हम लोगों ने उसके अंदर आलू डाले हैं। ठीक है, और प्याज तकरीबन 4 पीसेस था हमारे पास। तो अभी हम लोग इसको निकालेंगे अच्छे से। माशाल्लाह कितने खूबसूरत और उम्दा किस्म के पकोड़े बने हैं हमारे। दिल नाकाबिले बर्दाश्ता हो रहा है खाने के लिए, तड़प रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसकी जो है ना वो ख़ूबसूरती देख के रहा नहीं जा रहा है हमसे। इस दफ़ा हम लोगों ने इसके साइज़ थोड़ा छोटा किया है। ठीक है, तो मिकदार में इस दफ़ा ज़्यादा बने हैं ये। इसको जो है हिंदी ज़बान में आलू की भजिया भी बोलते हैं। आलू की भजिया भी ऐसी बनती हैं, लेकिन प्याज की भजिया, सॉरी, प्याज की भजिया जो है ना वो भी ऐसे ही बनती हैं, लेकिन क्या है कि उसके अंदर सिर्फ आप लोगों को ऐड करना पड़ता है क्या, प्याज। ठीक है, प्याज के अंदर ये मसाले डाल के उसको ऐसे प्याज को मसलना पड़ता है, उसके अंदर से पानी जो निकलता है उसके अंदर बेसन डालें आप, मिक्स करें, और वो भी एक ज़बरदस्त टेस्ट होता है। ठीक है, उसका भी बहुत ही अच्छा और यूनिक किस्म का टेस्ट होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो पकौड़ा ही पसंद किया जाता है, और ये भजिया जो हैं ये तकरीबन ज़्यादातर इंडिया के अंदर इनको पसंद किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोगों ने इसके लिए स्पेशल रास्ता भी बनाया है, सलाद बनाया है इसके लिए, और पकौड़े मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो